आज शराब घोटाले में लिप्त हैं। वही केजरीवाल जी कह रहे थे कि मैं राजनीति में नहीं आऊँगा, ये भी बात कही। वही केजरीवाल जी 7 बार कह चुके मैं यमुना की सफाई करूँगा। हर इलेक्शन से पहले कहते थे कि हम यमुना की सफाई करेंगे, आप मुझे वोट दीजिए। लेकिन उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। दिल्ली में पारा तेजी से ऊपर जा रहा है, तापमान बढ़ रहा है, एक्यूआई भी यहाँ का अभी काफ़ी ऊपर है, लेकिन उससे ज़्यादा गर्मी जो लोग महसूस कर रहे हैं वो है चुनाव की गर्मी। 25 मई को छठे चरण में दिल्ली में वोटिंग होनी है। 7 लोकसभा की सीटें हैं और बड़ी गहमा गहमी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार 2 लोकसभा चुनाव में सातों सीट दिल्ली की जीत चुकी है। इस बार कड़ी चुनौती पेश हो रही है भारतीय जनता पार्टी के सामने, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में सरकार चला रही है और कांग्रेस जिसका 2014 के पहले दिल्ली में एक तरीके से दबदबा था, 2013 तक उनकी प्रदेश में सरकार थी और यहाँ की ज़्यादातर लोकसभा सीटें भी कांग्रेस के पास थी। इस बार क्या स्थिति रहेगी, ये जानने के लिए हमारे साथ हैं एक बेहद खास नेता जो दिल्ली की नब्ज को पहचानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती होती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, दिल्ली के मेयर भी रहे हैं। हमारे साथ हैं श्री आदेश कुमार गुप्ता जी। स्वागत है सर आपका। दिल्ली में बड़ी गहमा गहमी चल रही है, क्या देख रहे हैं आप? दिल्ली में हम 2014 और 19 में सातों सीटें जीते थे और भारतीय जनता पार्टी ये इतिहास दोबारा से तीसरी बार दोहराने वाली है और हम लोग दोबारा से मतलब 2024 में सारी सीटें जीतने वाले हैं। इसमें कोई दो राय नहीं और बहुत अच्छा माहौल है। मोदी जी के पक्ष में माहौल है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों जो ज़मीनी प्रत्याशी पार्टी ने उतारे उसके पक्ष में माहौल है। और देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से दिल्ली में कोई फ़र्क ऐसा महसूस नहीं हो रहा है। हाँ, ये ज़रूर है, शोर बहुत हो रहा है, लेकिन उस शोर का ज़मीन पर यानी जनता पर कोई असर नहीं है। जी, आप कह रहे हैं ज़मीन पर असर नहीं है, लेकिन जिस तरीके से चुनाव के पहले ही आपके 7 सिटिंग एमपीज़ में से 6 के टिकट आप लोगों ने काट दिए, उम्मीदवार बदल दिए, जिसमें नई दिल्ली क्षेत्र जो आपका क्षेत्र भी है, यहाँ तो आपकी मंत्री भी थी मीनाक्षी लेखी जी, और पिछली बार का जो है 56% आप लोगों को वोट मिले थे। प्रवेश वर्मा ने तो रिकॉर्ड जीत, 5 लाख से ज़्यादा वोट उनको हासिल हुए। गौतम गंभीर 4 लाख से ज़्यादा वोट उनको हासिल हुए थे। मीनाक्षी लेखी जी ने भी अच्छी जीत हासिल की थी, लेकिन सारे उम्मीदवार बदलने की क्या वजह थी? क्या रिपोर्ट ठीक नहीं थी? क्या वजह थी? देखिए, ये तो पार्टी के हाईकमान का निर्णय है और निश्चित रूप से जब पार्टी कोई निर्णय करती है तो कोई ना कोई वजह तो ध्यान में रखती है। और जिस तरह से लगातार ये सांसद दो दो बार रहे और निश्चित रूप से जनता से संवाद में कुछ कमी होना एक कारण जरूर रहा होगा। और भारतीय जनता पार्टी एक जागरूक राजनीतिक दल है और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं कि वो जनता की नब्ज को बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं और दिल्ली की जनता और देश की जनता उन्हें प्यार करती है। इसीलिए उन्होंने कैंडिडेट बदले हैं और कैंडिडेट बदलकर ऐसे ज़मीनी कैंडिडेट आए हैं जो जिन्हें कार्यकर्ता के साथ साथ जनता की ज़मीनी स्तर की पकड़ है उनके पास। और वो सब लोग, सब कार्यकर्ता उनको जानते हैं, वो उन्हें जानते हैं। तो इससे भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली स्तर पे, दिल्ली इकाई में निश्चित रूप से एक जागरूकता आई है, एक उत्साह आया, एक उमंग आई है और उससे कार्यकर्ताओं के अंदर एक सकारात्मकता का भाव आया है और वो सकारात्मकता का भाव जीत में परिवर्तन होने जा रहा है। एक ये बात कही जा रही है आदेश गुप्ता जी, आप भी इसको महसूस कर रहे होंगे कि दूसरी तरफ जो उम्मीदवार है, मनोज तिवारी को अगर छोड़ दिया जाए, जो आप तीसरी बार उनको, जैसे आप हैट्रिक बनाने के इरादे में हैं, तीसरी बार वो भी तैयारी में है कि हैट्रिक बनाई जाए, लेकिन दूसरी तरफ जो उम्मीदवार हैं, चाहे आप उसमें महाबल मिश्रा का नाम लीजिए, एक्सपीरियंस्ड हैं, जेपी अग्रवाल हैं, कई बार सांसद रह चुके हैं, कन्हैया कुमार भी चर्चा में रहते हैं, सोमनाथ भारती, इनके मुकाबले कहीं ना कहीं आपके उम्मीदवार, आपको लगता है कि चर्चा के पैमाने पर या लोगों के बीच में जो उनकी इमेज है उस पैमाने पर कुछ कमज़ोर लगते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं हम कह सकते। देखिए, हमारे बहुत ही सीनियर नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी जो दक्षिणी दिल्ली से हैं, वो शायद ही कोई ऐसा दिल्ली का मुख्यमंत्री रहा हो जिसके साथ उन्होंने काम नहीं किया हो, पहले मुख्यमंत्री से लगा के।
अभी के मुख्यमंत्री तक, चाहे वो विपक्ष के रूप में। और बांसुरी जी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। सुषमा जी का एक बड़ा नाम था और उनकी सुपुत्री हैं, काबिल हैं, वकील भी हैं और बहुत ही मृदुभाषी और हम्बल भी हैं। और इसके साथ ही साथ 3 कैंडिडेट ऐसे हैं जो एक्स मेयर रह चुके हैं, तीनों जनरल सेक्रेटरी, तीनों पहले दिल्ली में मेयर रह चुके हैं। तो ज़मीनी स्तर पर पूरी तरह जनता उन्हें जानती है और वो भी जनता के बीच में बहुत कंफर्ट महसूस करते हैं। और सारे कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं, प्रो पीपल हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं कोई अजनबी की तरह देखे। हाँ, इसमें जो आपने बात कही कि जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट उतारे हैं, उनकी अगर हम देखें उनका इतिहास उठा के, तो वो उसके बाद कभी जीत के जब हार गए उसके बाद तो इलाके में झकने नहीं आए। चाहे वो महाबल मिश्रा हो, चाहे वो जयप्रकाश जी हों, कोई भी हो, तो वो कैंडिडेट कभी आए नहीं। और कुछ तो ऐसे आ गए जो यहाँ से जिनका कोई नाता ही नहीं, चाहे वो कन्हैया कुमार हो या उदित राज हो, तो वो तो हार के गए थे और दोबारा कभी झकने नहीं आए और आज चुनाव लड़ने के लिए आए। उदित राज तो आपके भी एमपी थे, पहली बार उन्होंने, आपने ही उनको एमपी बनाया था, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर ही 2014 में वो जीते थे। बिल्कुल, जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस रही थी, पार्टी ने उनका टिकट काटा था। और आज वो कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट हैं, तो जनता उन्हें जानती है और उनके कारनामों को भी जानती है बहुत अच्छी तरह से। लेकिन दिल्ली की जनता, मैं समझता हूँ कि देश में सबसे जागरूक शायद वोटर दिल्ली का ही है, और आप भी इसको महसूस करते होंगे। आप मेयर भी रहे हैं यहाँ पर, अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। दिल्ली की जनता बड़ा चुन के वोटिंग करती है, पहले कांग्रेस के साथ थी, फिर आपको लोकसभा में उन्होंने चुना, लेकिन विधानसभा चुनाव में लगातार आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करती रही। एमसीडी चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की जगह आम आदमी पार्टी को चुना। तो इस बार आपको क्या लग रहा है, केजरीवाल ठीक चुनाव के पहले सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दे दी है, हालांकि वो तो आरोप लगाते हैं कि आपकी पार्टी ने उनको या आपकी सरकार ने उनको फ्रेम किया है, फंसाया है, आपको क्या लगता है उनके आने से कुछ फ़र्क पड़ेगा और दिल्ली के वोटर्स के सामने जिस तरह वो वादे कर रहे हैं कुछ असर होगा? देखिए, ये वादे, केजरीवाल के वादे दिल्ली की जनता पहले भी देख चुकी है। पहले भी वो कई बार वादे किए। वही केजरीवाल जी कह रहे थे कि मैं राजनीति में नहीं आऊँगा, ये भी बात कही थी, राजनीति में आ गए। वही केजरीवाल कह रहे थे मैं गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, सुरक्षा नहीं लूँगा, वो भी लिया और बंगला भी ऐसा बनाया, शीश महल बना लिया। वही केजरीवाल जी 7 बार कह चुके मैं यमुना की सफाई करूँगा। हर इलेक्शन से पहले कहते थे कि हम यमुना की सफाई करेंगे, आप मुझे वोट दीजिए। हम दिल्ली के लोगों की, महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, हमें वोट दीजिए। लेकिन उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया और उन्होंने सत्ता का जो जो भ्रष्टाचार किया है उसका पैसे अपनी पार्टी को और राजनीति को बढ़ाने के लिए किया है। और इसी कारण से, उसकी महत्वाकांक्षा के कारण वो आज शराब घोटाले में लिप्त हैं, जो वो इसी कारण से है। और भी कई घोटाले हैं, अगर एक एक घोटाले की बात करें तो चाहे वो डीटीसी में बस खरीद घोटाला हो, जल बोर्ड के एक्सपेंसेस का घोटाला हो, या फिर क्लासरूम बनाने का घोटाला हो, या फिर दवाइयों की, मोहल्ला क्लिनिक में जो दवाइयाँ दी जा रही थी उसका घोटाला हो, तो बहुत सारे अनगिनत घोटाले उनकी सरकार के अंतर्गत हुए हैं और उसके बाकायदा कच्चे चिट्ठे सामने भी आ चुके हैं। तो इसलिए वो इनकार नहीं कर सकते। और जहाँ तक जमानत की बात रही, उनको ये जमानत नहीं मिली है, ये कहना गलत होगा। उनको ये अंतरिम जमानत मिली है। वो 1 जून को सलाखों के पीछे फिर जाएंगे और दिल्ली की जनता उनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करते। जिस तरह, लेकिन सर, दिल्ली की जनता ने लगातार 2 बार उनको बड़ी जीत दिलाई है, एक बार 67 सीट, एक बार 62 सीट। उसी को लेकर देश भर में उनका नाम, एक इमेज बनी है। पंजाब में भी आज उनकी सरकार है, गुजरात भी वो विधानसभा चुनाव लड़ने गए तो 12% वोट वहाँ भी लेकर आए। कल भी वो अखिलेश यादव के साथ थे, घूम घूम कर पूरे देश में ये दिल्ली मॉडल की वो बात करते हैं। देखिए, वो आप ये कह रहे हैं कि वो गुजरात गए, वो गुजरात गए, वहाँ से भी हार के आए। वो उत्तराखंड गए, वहाँ की जमानत जब्त हुई उनको। गोवा में गए, वहाँ भी उनकी कैंडिडेट हारे। तो पूरे देश में वो छलांगे मार रहे हैं और दिल्ली वासियों की चिंता नहीं। ये बात ज़रूर है कि उन्होंने 2 बार यहाँ सरकार बनाई है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आज दिल्ली की जनता उनकी सरकार को लेके इतने निराश है, क्योंकि जो जो वादे किए थे आज आप
दिल्ली के लोगों को पानी नहीं नसीब हो रहा है। जल बोर्ड भ्रष्टाचार में डूबा है, दिल्ली के लोग साफ पानी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन केजरीवाल की सरकार कुछ काम नहीं कर रही है। दिल्ली के अस्पतालों के बुरे हालात हैं और दिल्ली सरकार उस पर कोई कदम नहीं उठा रही। हाँ, उनका एक काम जरूर है, वो कभी भी कोई काम नहीं होगा तो वो केंद्र सरकार पर या किसी दूसरे राज्य की सरकार पर वो अपने आरोप जड़ देंगे कि इसके कारण से हमें परेशानी हो रही है। यही समस्या लेकिन पॉल्यूशन सर, की भी। दिल्ली की जनता उन पर भरोसा जो किया, इतना बड़ा भरोसा किया, क्यों, क्या वजह आप देखते हैं? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि कोई भी जब कहते हैं कि काठ की हांडी होती है, बार बार नहीं चढ़ती है, और जो उन्होंने वादे किए उस वादे के झांसे में आई है जनता, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब जिस तरह से हम लोग जा रहे हैं, और आप अगर वोट परसेंटेज लगाए तो लगातार उनका घट रहा है। निगम चुनाव में बेशक जीत गए हों, क्योंकि कांग्रेस की परफॉर्मेंस बहुत पुअर थी, और उनका वोट परसेंटेज जहां वो 67 सीटें 62 सीटें लेकर आकर 54-56% वोट 58% वोट लाए थे, वो उनका वोट परसेंटेज 50 से भी नीचे आ गया है। तो और भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज लोकसभा चुनाव में लगातार बढ़ रहा था, और इस चुनाव में भी देखिए मुद्दा दिल्ली के भी हैं। दिल्ली में जितना डेवलपमेंट केंद्र सरकार ने किया है सब लोग देख रहे हैं, और इन्होंने किस तरह से उस उस प्रोजेक्ट को, उन प्रोजेक्ट्स को रोकने की कोशिश की, चाहे वो टनल का हो या रैपिड रेलवे हो दिल्ली से मेरठ का, या फिर दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना हो, या जहाँ झुग्गी वहीं मकान की योजना हो, सब योजनाएं रोकने का काम किया। तो ये बात भी दिल्ली के लोग देख रहे हैं। तो लगातार इनके समर्थन में जो ग्राफ में कमी आ रही है, और इस बार चाहे वो दोनों मिल गए हों, लेकिन मेरा ये मानना है कि दिल्ली में वो सातों सीटें हारेंगे और भारतीय जनता पार्टी सातों सीटें जीतेगी। हमारे कैंडिडेट अच्छे हैं, मोदी जी ने काम बहुत किया दिल्ली वासियों के लिए, और एक विश्वास है कि मोदी जी आएंगे तो देश का विकास होगा, दिल्ली भी उसी में शामिल है। सर, एक विवाद में भी अभी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के घर में एक जो घटना हुई है, उसको भी ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रही है। स्वाति मालीवाल का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो राज्यसभा की सांसद भी हैं। तो आखिर आप लोग ऐसे मुद्दों का राजनीतिकरण क्यों कर रहे हैं? और जबकि कल संजय सिंह का मैं देख रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में कर रहे थे वो, उनका ये कहना था कि मणिपुर को आपने ध्यान नहीं दिया। जो पहलवान बेटियां यहाँ बैठी हुई थी, महिला पहलवान, उन्होंने जो आरोप लगाए थे उन पर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। और एक घर में घटना हुई, उस पर आप लोग तूल दे रहे हैं। इस आरोप पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, तूल देने वाली बात तो ऐसी है कि उस पर अगर हम कोई ऐसी टिप्पणी करें जो बाहर नहीं आई हो तो गलत है। लेकिन स्वयं स्वाति मालीवाल जी ने जो उस पूरे घटना की जिनके जो विक्टिम हम कह सकते हैं और पीड़ित हैं, और जिस तरह उन्होंने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है, उसके बाद सरकारी जो वुमेन कमीशन है उन्होंने उसको संज्ञान लिया है और पुलिस ने कार्रवाई की। तो वो तो उनका अधिकार है, उन्होंने, स्वाति जी ने किया है। उसमें भारतीय जनता पार्टी एज ए राजनीतिक दल उसकी कोई बात नहीं, लेकिन एज ए विपक्ष उस बात को उठाना ये भारतीय जनता पार्टी का एक काम है और कर्तव्य है। और मैं समझता हूँ इस घटना का राजनीतिकरण बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, ना हो रहा है। जो लोग करना चाहते हैं, जो लोग चुप्पी बांधे बैठे हैं, चाहे वो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल के चेहरे की तरफ देखें तो हवाइयाँ उड़ रही थी उनकी, और जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल पूछे गए तो ऐसा लग रहा था मानो सांप सूंघ गया हो उनको। और इससे पहले वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन उनको कोई जवाब नहीं आ रहा था केजरीवाल जी को। सच ये है कि इनका इतिहास रहा है कि इस तरह की घटनाएं वो अपने सामने करते रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चीफ सेक्रेटरी सरकार के स्वयं केजरीवाल के घर में उनको उनके विधायकों के द्वारा पीटा गया, और उन्होंने ये असॉल्ट की एफआईआर भी कराई। और उसके बाद, उससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मनोज तिवारी थे तो एक उद्घाटन कार्यक्रम में स्वयं केजरीवाल के सामने उनको धक्का देने की कोशिश की गई थी, मनोज तिवारी जी को। तो ये उनका इतिहास रहा है कि उनको बर्दाश्त नहीं होता है किसी का विरोध करना। वो एक हिटलर और तानाशाह केजरीवाल है। अपनी पार्टी में आप देख लिए,
जिसने उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाई उन्होंने पार्टी के बाहर का रास्ता दिखा दिया। जबकि उनका आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तानाशाह की तरह बर्ताव करते हैं और आप कह रहे हैं कि केजरीवाल ही तानाशाह हैं। देखिए, प्रशांत भूषण से लगाकर योगेंद्र यादव और कुमार कुमार विश्वास से लेकर अनगिनत ऐसे लोग हैं जो आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य थे और उन्होंने अपनी महती भूमिका आम आदमी पार्टी को बढ़ाने में निभाई थी। लेकिन जैसे ही केजरीवाल के ऊपर कोई उंगली उठाता है या कोई क्वेश्चन करता है तो वो पार्टी से बाहर कर देते हैं। पहले कहे 3 साल के लिए संयोजक बने थे, उसके बाद 3-3 साल के बाद बदलते चले गए और अब जाके संविधान ही बदल दिया आम आदमी पार्टी का, उसका टेन्योर ही बदल दिया है, अनलिमिटेड कर दिया। तो ये लोकतंत्र में, ये डेमोक्रेसी में तानाशाही कैसी है? भारतीय जनता पार्टी का तो खुला संविधान है, हर 3 साल के बाद पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलती है, बाकायदा संवैधानिक और लोकतंत्र के हिसाब से चलते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी जो ये कहती है, जो ये आरोप लगाती भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, वो अपने गिरेबान पर जाके, हमारे यहाँ तो हर कार्यकर्ता का सम्मान है और कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, ये केजरीवाल आधारित पार्टी नहीं है जहाँ पर स्टार प्रचारक के तौर पे जब उनकी कुर्सी हिलने लगी और वो जेल चले गए तो उन्होंने अपने परिवार के नाते अपनी धर्मपत्नी को आगे कर दिया। और आज जब स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी करती है आम आदमी पार्टी तो पंजाब के मुख्यमंत्री का नाम तीसरे नंबर पे है, पहले उनकी पत्नी का नाम है। तो इससे पता लगता है कि वो कितने तानाशाह हैं, कितने परिवारवादी हैं और कितनी चीज़ों को लेकर वो डरते हैं, जो डर महसूस करते हैं कि कहीं आम आदमी पार्टी में कोई दूसरा आके आ जाए और मुखिया ना बन जाए। तो ये जो डर है, ये तानाशाही की एक प्रवृत्ति है। मैं समझता हूँ दिल्ली के लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। केजरीवाल न सिर्फ तानाशाह हैं बल्कि एक अर्बन नक्सलाइट की तरह व्यवहार करते हैं। जिस तरह का उनका पूरा, उनके आसपास के जो लोग जुड़े हैं, चाहे वो आतिशी हों या फिर सौरभ हों या फिर जो पार्टी के लोग हैं, वो इसी तरह के व्यवहार से, इसी तरह की मानसिकता से निकले हैं और दिल्ली की जनता ने इस चेहरे को अच्छी तरह देख लिया है। देखिए, ये एक बड़ा आरोप है, लेकिन आपका आकलन है। मैं ये समझना चाहूँगा कि कांग्रेस के बड़े नेता इस समय अमेठी और रायबरेली में व्यस्त हैं। 20 तारीख को वहाँ वोटिंग है। उसके बाद ये मैं मीडिया रिपोर्ट्स में देख रहा था कि सारे बड़े नेता, जिसमें प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, दिल्ली ही आने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी, केजरीवाल भी अंतरिम जमानत पर हैं, दूसरे कांग्रेस के सारे बड़े नेता आ जाएंगे तो आप लोगों के लिए कुछ मुश्किल बढ़ेगी? में आ जाएं, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। और जहाँ तक रही बात है कि पहले भी उन्होंने प्रचार किया था, कांग्रेस के लोग पहले भी प्रचार करते थे। आज तो राहुल गांधी कहाँ प्रचार करते हैं, कहीं नज़र तो नहीं आ रहे हैं। कहीं भी इतने बड़े नेता हैं, लेकिन आज कांग्रेस के नेता के तौर पे मैं उनको कहीं रैली वैली में कहीं देख नहीं पा रहा हूँ। हाँ, ज़रूर कहीं ट्विटर पे या फिर कहीं सोशल मीडिया में ज़रूर दिखते हैं। और दिल्ली में आ जाएं तो कोई फ़र्क नहीं, दिल्ली की जनता बहुत अच्छी तरह जानती है और हम लोग 7 सीटें जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। सर, आपने जनता की बात की, आखिरी सवाल जनता से जुड़ा हुआ। AQI लेवल में आपके यहाँ ही चेक कर रहा था, मतलब डेंजरस लेवल पर है, 300 के लगभग है या उससे भी ऊपर। सामने RML हॉस्पिटल है। यमुना की बात आपने खुद ही की, और भी तमाम दिक्कतें, ट्रैफिक की दिक्कत है। राष्ट्रीय राजधानी, जैसे हम आपके पास ही आ रहे थे तो आने में लगभग 2 घंटे का समय हमें लग गया, इतने ट्रैफिक की स्थिति है। तो आप लोग लगातार 7-7 सीटें जीत रहे हैं। MCD में भी लंबे टाइम तक आप रहे। केंद्र में तो नरेंद्र मोदी जी हैं जिनके काम आप लोग गिना ही रहे हैं। दिल्ली की तरफ आप लोगों की नज़र है और क्या है, क्या आपकी प्राथमिकता है? देखिए, जो दिल्ली में हमारा जो यमुना सफाई की बात की, पॉल्यूशन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और एक मुद्दा भी है और इसको हमने उठाया भी था। लेकिन इसकी समाधान के लिए सबको मिलके काम करना पड़ेगा। अगर दिल्ली के अंदर समस्या पॉल्यूशन की बढ़ती है तो आसपास जो NCR है उससे भी, वहाँ भी दिक्कत आती है। और यमुना जी की सफाई के मामले में अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे लगभग 28 STP प्लांट लगे हैं जो कि काम नहीं कर रहे थे। और जब भारत सरकार ने लगभग 2400 करोड़ रुपया इनको सैंक्शन किया था दिल्ली सरकार को, और उसमें से कुछ राशि जब 500-700 करोड़ की दी थी, उस राशि के टेंडर्स करने थे तो इन्होंने
लगातार उसमें काम में लापरवाही की, लगातार आम आदमी पार्टी ने 3 साल तक वो टेंडर फ्लोट नहीं किए, जिसके कारण डिले हुआ। तब केंद्र सरकार ने इंटरफेरेंस करके और उस काम को करा किया, और आज वहाँ पर ये अपना ओखला के पास एक बहुत बड़ा प्लांट लगा है जो ऑलरेडी चालू हो गया है। कहने का सवाल है कि जो 22 किलोमीटर की यमुना जी है, उस 22 किलोमीटर की यमुना जी में पूरी यमुना का 80% पॉल्यूशन वहाँ होता है दिल्ली के अंदर। कारण क्या है? एसटीपी प्लांट सही काम नहीं कर रहे हैं, फैक्ट्री का इंडस्ट्रियल वेस्टेज और जो घरों के सीवरेज है वो डायरेक्ट जा रहे हैं, वो शोधन नहीं हो रहा है, उनका प्यूरिफिकेशन नहीं हो रहा है, और उसकी जिम्मेदार दिल्ली सरकार है। केंद्र सरकार फंड मुहैया कराया, उसके बावजूद भी उन्होंने समय पे काम नहीं किया, क्योंकि उनका काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि जनता को कोई सहूलियत मिले, पॉल्यूशन ख़त्म हो और जनता को आराम मिले। उनका सिर्फ एक ही बात है कि कोई भी तकलीफ़ होगी तो वो कहेंगे पंजाब से पॉल्यूशन हो रहा है, कभी कहेंगे जब पंजाब में उनकी सरकार नहीं थी तो पराली पंजाब से आ रही है धुआं, और जब उनकी सरकार बन गई तो हरियाणा से आ रहा है धुआं, और पंजाब में बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो ये जो दूसरे पे दोषारोपण करने की जो उनकी आदत है, इसके कारण से और काम नहीं करने से कारण से बहुत सारी समस्याएं दिल्ली में हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने समय रहते बहुत सारे काम इनके जब बार बार ना करने के बाद उन्होंने संभाले हैं, और मोदी सरकार ने यहाँ पर यमुना सफाई के प्रोजेक्ट को हाथ में जब लिया, और इसके साथ साथ एनसीआर बोर्ड के साथ प्लानिंग करके यहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियाँ जो बहुत सारा पॉल्यूशन करती थी उनको बाहर शिफ्ट किया जाए, इस मुद्दे पर सारी चर्चा हुई, बातें भी हो रही, काम भी हो रहा है। समय लगेगा, लेकिन ये ज़रूर है कि दिल्ली में ये बहुत बड़ी समस्या है जिससे दिल्ली के जनजीवन पर बहुत असर पड़ता है। साल में हम 2 महीने तो काम भी बंद करना पड़ता है जो इन कंस्ट्रक्शन के काम है, तो ये बड़ी समस्या है। और जब तक दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के सहयोग के साथ ही काम नहीं करेगी तब तक ये काम समाधान होना संभव नहीं है सर। हाँ, ट्रैफिक के लिए बिल्कुल, देखिए ट्रैफिक एक बड़ी समस्या यहाँ पर। देखिए आप, पिछले करीब 30-40 सालों से समुचित रूप से वाइडनिंग नहीं हुई है सड़कों की। आप दिल्ली एक नए फेज़ में जा रहा है, यहाँ पे आबादी बढ़ रही है, यहाँ पर ट्रैफिक बढ़ रहा है, सड़कें हमेशा वाइडनिंग होनी चाहिए हर 10 साल के अंदर, एक नए तरीके से फ्लाईओवर्स बनने चाहिए। मुझे ध्यान है कॉमनवेल्थ के बाद तो यहाँ कोई फ्लाईओवर ही नहीं बने हैं, और केजरीवाल सरकार ने तो कोई बनाया नहीं है। अब मोदी जी सोचते रहते हैं टनल बना दी, आप देखते हैं प्रगति मैदान की टनल बना दी है, वो एक अच्छा काम कर रही है। ईस्टर्न पेरिफेरल और वेस्टर्न पेरिफेरल बना दिए हैं, दिल्ली से लिंक एक्सप्रेस पे बने हैं, चाहे दिल्ली मुंबई हो, दिल्ली देहरादून हो, दिल्ली आगरा हो, तो ये सारे कार्य हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये सारे काम होते हुए जो प्रगति हो रही है तो उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन ये बात सबको दिख रही है कि केजरीवाल सरकार इन सब मोर्चों पर पूरी तरह से फेल साबित हुई है। यानी आपको लगता है कि जो दिक्कतें हैं वो दिल्ली सरकार की वजह से हैं, चुनाव बिल्कुल सामने है। हमारी शुभकामनाएं आपको। फिर चुनाव के बाद एक बार फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे, देखेंगे आपका विश्लेषण कितना सही है। आप सभी का इस कार्यक्रम को देखने के लिए धन्यवाद।